एक बार की बात है, जंगल के किनारे एक सुंदर झील बसी थी। उस झील के आसपास कई पेड़ पौधे थे और उनमें पक्षियों का वास था। वहाँ के पक्षी बहुत ही खुशमिजाज और मिलजुल कर रहा करते थे। जंगल में सर्दियों का मौसम आ चुका था और एक दिन अचानक आसमान में बादल घने हो जाते हैं और जंगल के चारों तरफ बर्फबारी शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में सुरक्षित बैठे थे और जंगल में गिर रही बर्फबारी का आनंद ले रहे थे। जिन पंछियों को समय रहते लकड़ियां मिल गई थी, उन सबके अपने अपने घोंसले पक्के थे। उन सब ने अपने घोंसले तैयार कर लिए थे। लेकिन जंगल के कुछ पंछी ऐसे भी थे जिन्हें समय रहते लकड़ियां नहीं मिल पाई थी और उनका पक्का घोंसला नहीं बन पाया था। उनमें से एक थी टूनी चिड़िया, जो गर्भवती थी और पक्का घोंसला ना बनने की वजह से बहुत चिंतित भी थी। हे भगवान, मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। जब मेरे अंडों में से बच्चे बाहर आएंगे तो मैं अपने बच्चों को ठंड से कैसे बचा पाऊंगी। जंगल में दिन पर दिन ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, आप मेरे बच्चों को बचा लो। बेचारी टूनी चिड़िया को अपने से ज्यादा अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। वो अपने बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी में नहीं देख सकती थी। मुझे कैसे भी करके जंगल से लकड़ियां लाके घोंसला तैयार करना ही होगा, वरना मेरे बच्चों को ठंड लग सकती है। इतना सोचकर टूनी चिड़िया लकड़ियां लेने जंगल में रवाना हो जाती है। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहा करता था, जो बहुत ही दुष्ट और आलसी था। वो हमेशा बस आराम ही करता रहता था। सुना है इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी और देखो तो बर्फबारी भी शुरू हो गई। अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए। जंगल से लकड़ियां लाके घोंसला बना ही लेता हूँ। पता चला कि इस ठंड ने तो मेरी जान ही ले ली। कालू कौवा भी जंगल से लकड़ियां लेने के लिए रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया लकड़ियां ढूंढ ही रही थी कि अचानक उसकी नजर कुछ लकड़ियों पर पड़ती है। अरे वाह, मेरी मेहनत का फल मुझे कितनी जल्दी मिल गया। अब मेरे बच्चे सुरक्षित मेरे बनाए हुए घोंसले में रहेंगे। अब मुझे कोई चिंता नहीं, बस जल्दी से ये घोंसला तैयार हो जाए। टूनी चिड़िया लकड़ियां लेकर जा ही रही थी कि तभी दुष्ट कालू कौवे की नजर टूनी की लकड़ियों पर पड़ती है। अरे वाह, मुझे तो अब मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। इस टूनी ने तो मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया है। इस टूनी की लकड़ियां मेरे घोंसला बनाने के काम आएंगी। एक काम करता हूँ, इसकी लकड़ियां मैं हड़प लेता हूँ, फिर देखता हूँ ये क्या ही करेगी। और ज्यादा बोली तो 2-4 चोच भी मार दूंगा। अरे ओ टूनी, ये मेरी लकड़ियां है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कालू, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। ये मेरी लकड़ियां हैं और एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर मेरी लकड़ियों को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। तुम इस जंगल के सबसे दुष्ट कौवे हो। तुम सबको बहुत परेशान करते हो। तुम्हारे इस जंगल में कोई भी मदद नहीं करेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। टूनी की बात सुनकर कालू डर जाता है और टूनी अपनी लकड़ियां लेकर वहाँ से चली जाती है। ये टूनी तो बहुत ही चालाक निकली। इसे मैं सीधी सादी समझ रहा था। सोच रहा था कि अब मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी और इसकी लकड़ियां छीन कर मैं अपना घोंसला बनाऊंगा। लेकिन ये तो बड़ी तेज निकली। मुझे जल्द से जल्द लकड़ियां ढूंढनी होगी। इतना कहकर कालू लकड़ियां ढूंढने के लिए रवाना हो जाता है और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया एक मजबूत सा घोंसला भी बना लेती है। अब उसे कोई भी चिंता नहीं थी। अगली सुबह मौसम बहुत खराब हो जाता है। तेज हवाएं चलने के साथ साथ बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया एक अंडा देती है और उसमें से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आता है। टूनी अपने बच्चे को देख बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा एक पेड़ पे बैठा ठिठुर रहा था। आज मेरी आलस की वजह से मैं इस ठंड का सामना कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ और देर ऐसे ही बाहर रहा तो मेरी यही समाधि बन जाएगी। मुझे किसी की मदद लेनी होगी, पर इस जंगल में मैंने किसी का अच्छा किया नहीं तो मेरी मदद कौन करेगा। ऐसा करता हूँ, टूनी से माफी मांग लेता हूँ, क्या पता वो मेरी मदद कर दे।
टूनी बहन दरवाजा खोलो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारे लकड़ियाँ छीननी चाहिए। मैं वादा करता हूँ आगे से ये सब नहीं करूँगा। बहन मेरी मदद करो, बस आज मेरी जान बचा लो। टूनी अंदर से सब बात सुन रही थी और वो कालू को माफ करके घोंसले के अंदर बुला लेती है। कालू, इस बार तो मैंने तुमको माफ कर दिया, पर आगे से जंगल में तुम किसी को भी परेशान मत करना। शुक्रिया टूनी बहन, आज तुमने मेरी जान बचा ली।